15 अगस्त नजदीक है और आजादी के अमृत महोत्सव को मुसलमान बड़े पैमाने पर मना रहे हैं। कर्नाटक के चिक्काबालापुर में जुमे की नमाज के बाद मसाजिद में तिरंगा तकसीम किया गया। मकामी मुसलमानों और तंजीम से वाबस्ता लोगों ने पूरे चिक्काबालापुर में 4000 कौमी परचम तकसीम करने की जिम्मेदारी उठाई ताकि आज से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लहराया जा सके। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन BS रफीउल्लाह ने अपने ख्यालात का इजहार किया। और एक बार मिलिए। और हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम हिंदुस्तान जैसे सेक्युलर मुल्क में पैदा हुए और हमें गर्व है कि हमने हिंदुस्तान में सांसें ले रहे हैं और इस मुल्क में से जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमारा आज शहर चिकबड़ापुर के अंदर 4000 तिरंगे हम तकसीम कर रहे हैं। जो गरीब तबके के लोग जो नहीं खरीद सकते, इनको मुफ्त में हम ये तिरंगा दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हर घर के ऊपर ये तिरंगा लहराए। हर खुशी जो ईद हमारी है, इस तरह हम इस आज़ादी के दिन भी हम ईद मनाएं और ज़ोरों ज़ोर से। और हम हमारे उमूमन हमारे हक़ के लिए हम ये आज़ादी का तिरंगा हमारे घरों पे लहराएं। सबसे पहले अपने मुल्क की मोहब्बत, हज़रत प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एक अमल है ज़िंदगी का कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत छोटी उम्र के थे तो मक्के के ऊपर कुछ दुश्मनों ने चढ़ाई की, जिसकी बुनियाद पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचपन में ही अपने मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ाई लड़ी हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चे होने के बावजूद उस वक्त पत्थर उठा कर लोगों को दे रहे थे अपने मुल्क की हिफाजत में। उसी की सुन्नत को ज़िंदा करते हुए जब हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के हाथों ग़ुलाम हुआ तो हमारे उलमा-ए कराम ने और मुसलमानों ने भी उसी सुन्नत को ज़िंदा करते हुए उस वक्त की सुपर पावर ताकत अंग्रेज़ों से टकरा गए। और मैं आज 75वें यौम आज़ादी पर यही सबको सबक देना चाहता हूँ कि हमें भी अपने नबी की तरह और अपने उलमा और मुसलमानों की तरह हमेशा हर कुर्बानी के लिए अपने मुल्क को सेकुलर बनाए रखने के लिए तैयार रहना है। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी बराह रास्त बने हुए हैं इस खबर पर तमाम तफसीलात के साथ। शाहिद, आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं और मुल्क के मुसलमान भी इस मौके पर हुब्बुल वतनी के हवाले से किसी तैयारी में पीछे नहीं है। आज बाद नमाज जुमा तिरंगे तकसीम किए गए और इस हवाले से कई और तैयारियां भी की गई हैं। जरा तफसील से बताएं शाहिद, किस किस्म की तैयारियां? जी बिल्कुल, देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है जिस तरह से पूरे मुल्क में मनाने की कोशिश की जा रही है, वैसे ही कर्नाटक के मुसलमानों में भी ये जो जोश है वो देखने को मिल रहा है। आज जुमा था, जुमा के मस्जिदों में जुमा में जो बयान होते हैं उसमें मुल्क की मोहब्बत के ताल्लुक से, मुल्क के लिए जो कुर्बानी दी गई है उसके ताल्लुक से कई मसाजिद में बयान हुए। और साथ ही साथ इस मरतबा 15 अगस्त के मौके पर जो जश्न आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है उसके ताल्लुक से भी काफी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आज कई मसाजिद में तिरंगा रैली भी हुई। मस्जिद में नमाज के बाद में जो है मस्जिद में जब बयान हुए, बयान के बाद में नमाज हुई, नमाज के बाद में कई मसाजिद में जो है तिरंगा रैली हुई। कुछ देर तक लोगों ने जो है तिरंगा अपने हाथ में लेके जो है मुल्क के नारे लगाते हुए रैली की। और साथ ही साथ चिकबालापुर जिले में भी हम देखें कि किस तरह से मस्जिद के बाहर जो है खड़े होकर तमाम मुसलमानों की जानिब से जो है इस तरह का एक पैगाम दिया गया कि मुल्क से मोहब्बत कितनी जरूरी है, मुल्क से मोहब्बत इस्लाम का जुज़ है। और इस बार जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है ये भी जो है कहीं ना कहीं इसमें मुसलमान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि उलमा का कहना है कि उलमाओं की कुर्बानी जो है इस मुल्क के लिए दी गई थी, आज़ादी के लिए दी गई थी। और खास तौर पर इसका जो जश्न है वो तमाम लोगों को इस जश्न को मनाना चाहिए। इसीलिए जो है चिकबालापुर के पूरे जिले में जो है तकरीबन 4000 तिरंगे जो है तकसीम किए गए। इसी तरह से अलग अलग कर्नाटक के अजला में भी अपनी अपनी जानिब से कई तंजीमें जो है कई लोग अपनी जानिब से जो तिरंगा खरीद नहीं सकते ऐसे गरीब तबके को तिरंगे तकसीम कर रहे हैं, ताकि तकरीबन 2 से 3 दिन तक जो बचे हुए हैं यानी 15 अगस्त तक, आज से लेके 15 अगस्त तक तमाम घरों में जो है तिरंगा लहराया जा सके और एक पैगाम दिया जा सके कि तमाम हिंदुस्तानी चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो वो सब एक है, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं और इसी मोहब्बत की खातिर जो है वो तमाम एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। इसी पैगाम देने के लिए तमाम लोग जो है इस वक्त तिरंगे को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो साहिब हैसियत हैं वो तिरंगा खरीद कर अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 15 अगस्त के दिन पूरे मुल्क में हर घर में तिरंगा लहराया जा सके।
तो शायद क्या डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के अलावा कोई और तंजीम भी इस बड़े काम में साथ दे रही है तिरंगों को तकसीम करने के लिए? बिल्कुल, देखिए कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से और यहाँ वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है उनके जानिब से भी मसाजिद में ऐलान किया गया कि इस मरतबा जो अमृत महोत्सव है उसको मनाने के ताल्लुक से तफसीलात बताया गया कि किस तरह से इस बार जो है जश्न मनाया जा रहा है। साथ ही साथ रफीउल्लाह साहब जो चिकबल्लापुर के साबिक वक्फ एडवाइजरी के चेयरमैन है, उन्होंने जो है ऐलान किया कि वो अपनी जानिब से 4000 जो है तिरंगे तकसीम कर रहे हैं। इस तरह से तमाम इदारे न सिर्फ वक्फ बोर्ड बल्कि दीगर जितने समाजी तंजीमें हैं, गैर समाजी तंजीमें हैं, यानी सरकारी तंजीमें हो या गैर सरकारी तंजीमें, तमाम तर लोग, चाहे वो स्कूलों में हो, तमाम लोग जो है इस बार आजादी के जश्न को मनाने में लगे हुए हैं। इस बार का जश्न तारीखी जश्न हो सकता है, क्योंकि चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे किसी इदारा हो, हर इदारे में हर तंजीमों की तरफ से इस तरह की एक मुहिम चलाई जा रही है। आजादी के जो जश्न को जो है बहुत बड़े पैमाने पर मनाने की एक कोशिश शुरू हो चुकी है।